हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग, अर्थात देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो प्रमोद प्रभु जी इस सत्र को ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। तो आरंभ करते हैं। तो इससे पहले अध्याय में 15वें अध्याय में हमने देखा पुरुषोत्तम योग में, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि ये जो संसार है कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखम, यानी भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ठीक है, परछाई मतलब क्या है, परछाई से क्या मतलब है कि जो भौतिक जगत है वहां पे जो भी सुख है वो क्षणिक होते हैं। ठीक है, उनसे हम शाश्वत सुख शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जो भौतिक जगत है। तो जैसे कि परछाई होती है, अगर किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, अगर वो आम के पेड़ की परछाई देखता है तो परछाई को देख के परछाई में भी उसको पेड़ दिखेगा, आम दिखेगा। ठीक है, तो उसे संतुष्टि तो मिलती है आम को देख के, लेकिन क्या उसको खा सकता है? नहीं खा सकता है ना परछाई में। तो यही इस भौतिक जगत की सुख है। ठीक है, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो यहाँ पे जो भी सुख है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, इसीलिए हम उनका भोग नहीं कर सकते, उनसे हम शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए हम उनको उनसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, शाश्वत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर नकली नोट होता है तो असली नोट भी होता है, और अगर नकली आम होता है तो असली आम भी होता है। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे नकली सुख है, क्षणिक सुख है इस भौतिक जगत में, तो कहीं ना कहीं शाश्वत सुख भी होगा। और वो सुख कहाँ पे है वो भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, ठीक है, अपने धाम के बारे में। तो जो शाश्वत सुख है वो भगवान के धाम में है, और हमारा संबंध भगवान के धाम से। ठीक है, तो भगवान बताते हैं पिछले अध्याय में, न तद भाष्यतो सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि मेरा एक ऐसा धाम है जो सूर्य चंद्र और बिजली से प्रकाशित नहीं है, जहां जाकर जीवात्मा कभी भी वापस नहीं आती। क्यों वापस नहीं आती? क्योंकि वो हमारा परम धाम है। ठीक है, हमारा परम घर है वो। तो जैसे अभी हम बाहर रहते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, वहां भी हम कुछ समय के लिए रहते हैं, वहां से हमें फिर जाना होता है। इसी तरह हम कहीं किराए पे रहते हैं, वहां भी हम कुछ समय रहते हैं, वहां पे भी, वहां से भी हमें कभी ना कभी जाना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे घर में जब हम जाते हैं वहां से हमारे हमको कोई नहीं निकालता ना, वहां हम कितने भी समय के लिए रह सकते हैं। तो इसी तरह भगवान का धाम है, क्योंकि हमारा घर है, वहां हम कितने भी समय तक रह सकते हैं। बाकी जो मृत्युलोक है या स्वर्गलोक है, वो वो हमारे परम घर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें वहां से आना पड़ता है। तो हमें हमारा जो संबंध है जीवात्मा का वो भगवान के धाम से है। तो ये भगवान ने पिछले अध्याय में बताया। तो प्रश्न ये उठता है अब कि भगवान ने बताया जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के धाम जाने के लायक हो गए कि नहीं? हमें कैसे पता लगेगा ये? ठीक है, अब अब जैसे कि भगवान का धाम है, वहां पे अभी जैसे हम कोर्स कर रहे हैं भगवत गीता का, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। लेवल 1 करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पता लगेगा कि आप लेवल 2 में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान के धाम अगर हमें जाना है तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट वहां पे लगेगा? कैसे हमें पता लगेगा कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं कि नहीं? तो हमें पता लगेगा इस अध्याय से। ठीक है, भगवान के धाम में जाने की योग्यता क्या है? हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए, देवी गुण होने चाहिए। ठीक है, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो देवी गुण कौन से हैं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? उन गुणों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं कि नहीं? वो भी हमें इस अध्याय से पता लगेगा। ठीक है, तो हम सभी भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग भक्ति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर हमारा भक्ति में पतन हो रहा है? तो अगर हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे अंदर आसुरी गुण आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भक्ति में पीछे हट रहे हैं। लेकिन वो पता कैसे लगेगा? वो इस अध्याय से ही हमें पता लगता है। तो इस अध्याय में हमें सीखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक असुर भी होता है और उसके अंदर एक देव भी होता है, देवता भी होता है। तो आपने सुना होगा कि सबके अंदर एक शैतान भी होता है और एक देवता भी होता है। ठीक है, वही भगवान इस अध्याय में बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? जो हमारे अंदर देवता है, यानी जो हमारे अंदर देवी गुण है, उनको हमें पोषण देना है, उनको पोषित करना है। इससे क्या होगा? जो आसुरी गुण है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो भी हम इस अध्याय में समझेंगे विस्तार से। और हमारे अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, तो जैसे आग होती है, आग में क्या होता है?
आग होती है और उसमें धुआं भी होता है ना। तो अगर हम आग पे फूंक मारेंगे तो क्या होता है, आग बढ़ेगी, और आग बढ़ती है तो धुआं अपने आप खत्म हो जाता है। अगर हम धुएं पे फूंक मारेंगे तो क्या होगा, धुआं बढ़ेगा और आग कम हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार हमारे अंदर दोनों गुण हैं, दैवी गुण भी है, आसुरी गुण भी है। अगर हम दैवी गुण को प्रोत्साहन देंगे, अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे, दैवी गुण हमारे अंदर बढ़ेंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारे अंदर आसुरी गुण है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? तो कैसे होंगे वो हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा अभयम सत्वस्तम श्रुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपसा आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेश्च लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजः क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो जो श्लोक है 1 से लेकर 3 तक, इसमें भगवान ने दैवी गुणों के बारे में चर्चा की है। तो इसमें भगवान 26 दिव्य गुण बताते हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये 26 दिव्य गुण कौन से हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया, भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता, निर्भयता मतलब होता है निडरता। तो निर्भयता कब आती है, निर्भयता कब आती है हमारे मन में, जब हमें पता लगता है कि हमारे रक्षा कौन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं समस्त जीवों का क्या हूँ, शुभ चिंतक हूँ, परम मित्र हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात हमें पता नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर डर रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई परेशान करता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका मित्र जो है वो क्या है, वो बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी है, ठीक है, पुलिस अधिकारी है, तो फिर क्या होता है, आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा ना। कोई आपको परेशान भी करेगा फिर भी आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपका जो मित्र है वो बहुत बड़ा अधिकारी है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार जब हमें पता लगता है कि हमारे जो मित्र हैं, परम मित्र वो भगवान है, ठीक है, जब हमें इस बात का आभास हो जाता है तो हमारे अंदर निडरता अपने आप आ जाती है। ठीक है, जब हमें पता लगता है कि हमारे साथ कौन है, स्वयं भगवान है। वो हमें कैसे आभास होगा, वो आभास होगा भगवान की भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा प्रहलाद महाराज। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज के स्वयं के पिता ने उनपे इतने अत्याचार किए, लेकिन उनके मन में फिर भी बिल्कुल भी भय नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था। क्यों, क्योंकि उनको पता था उनकी रक्षा कौन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर निर्भयता आ जाती है, हम किसी चीज से डरते नहीं है। उसके बाद आत्मशुद्धि, तो भगवान की भक्ति करने से फिर क्या होता है, आत्मशुद्धि, आत्मा हमारी शुद्ध होती है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, अपने शरीर को शुद्ध शुद्ध करना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना होगा भगवत गीता से, भगवत गीता का आरंभ में ही संदेश क्या है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमें अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा की शुद्धि पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अपने शरीर के लिए हम अलग अलग वस्तुएं उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, है ना, सिर धोने के लिए अलग हम शैम्पू यूज करते हैं, और हाथ धोने के लिए अलग साबुन आता है, और मुंह धोने के लिए अलग साबुन। इतना हम शरीर पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो हम वास्तव में है, जो हमारी वास्तव में पहचान है, वो क्या है, हम लोग आत्मा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आत्मा की शुद्धि कैसे होती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, तो जो हरि नाम है वो क्या करता है, हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दूसरा गुण हमारे अंदर क्या आता है, हमारी आत्मशुद्धि होती है। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि जो भगवान है, भगवान अभी हमारे साथ कैसे हैं, भगवान अपनी वाणी के रूप में है। ठीक है, तो जैसे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इनको भगवान का ग्रंथ अवतार बोला गया है। तो अभी हम साक्षात, जैसे अर्जुन के पास सामने भगवान है, वैसे हम भगवान के साथ अभी नहीं रह सकते। तो भगवान अभी किस रूप में, अभी ग्रंथ के रूप में हमारे साथ। ठीक है, ग्रंथ अवतार के रूप में। तो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी भगवान का जो ज्ञान है ग्रंथों में दिया है, उसमें हमारी रुचि बढ़ जाती है, और हम उस और हमारा क्या होता है, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान धीरे धीरे प्रकाशित होता रहता है। ठीक है, तो दिव्य ज्ञान ऐसा होता है कि दिव्य ज्ञान आप पैसे देके नहीं खरीद सकते। जैसे अभी क्या होता है, आजकल हम कोचिंग जाते हैं तो हम पैसे देके कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान हमें गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, तभी हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान ने बताया भी था 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं। कैसे, प्रीति पूर्वक। ठीक है, जबरदस्ती नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है दान।
तो एक और गुण भक्त के अंदर आता है, वो होता है दान का। ठीक है, तो दान हम कैसे देते हैं? दान हम देते हैं ये समझ के कि सब कुछ भगवान का ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ठीक है, तो दान जब हम देते हैं ये समझ के देते हैं कि भगवान का ही है। ठीक है, और भगवान को ही अर्पित करना है। तो भगवान को अर्पित करते हुए यानी भगवान की सेवा में ही हम दान देते हैं। तो इससे क्या होता है, सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान को जब दान देते हैं हम, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। ठीक है, जैसे कि एक पिता होता है, और पिता जब कोई पुत्र होता है तो पुत्र क्या करता है, पिता पे निर्भर रहता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है तो पिता से पैसे लेता है और क्या करता है, कुछ उपहार खरीद के, कुछ फल खरीद के अपने पिता को दे देता है। ठीक है, तो पैसे किसके हैं, वो पिता के ही पैसे थे, उसने पिता को ही दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, पिता प्रसन्न हो जाता है ना, और उनका जो आपस में संबंध है और घनिष्ठ हो जाता है। तो इसी प्रकार सब कुछ भगवान का है, और जब हम भगवान की सेवा में उससे लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा और भगवान का संबंध और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ के हम दान देते हैं। तो ये हमारे अंदर गुण आता है, हम हर चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। उसके बाद आता है आत्मसंयम। ठीक है, तो आत्मसंयम कैसे होता है, तो जैसे कि हमने छठे अध्याय में भी पढ़ा इसके बारे में कि मन को अगर हम वश में कर ले, क्योंकि मन क्या है, सभी इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियाणी पराणी और इंद्रिय परम मना। तो भगवान बताते हैं इंद्रियों से ऊपर क्या है, मन है ना। हाँ, मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से ऊपर बुद्धि है। ठीक है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो मन केंद्र बिंदु है, अगर हम मन को भगवान की सेवा में लगाएं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा मित्र बन जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये आत्मने आत्मना जीता। तो जिसने अपने मन को जीत लिया उसका शत्रु, और जो उसका मित्र बन जाता है, और जिसने इसको वश में नहीं किया वो उसका शत्रु बन जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मन को कैसे वश में करें। ठीक है, इंद्रियों को वश में कैसे करें। तो इंद्रियों को वश में करने का जैसे लोग तरीका बताते हैं कि कुछ नहीं करना। ठीक है, एक जगह बैठ जाते हैं चुपचाप, तो वो तरीका नहीं है। तो इंद्रियों को अगर वश में करना है तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों को शांत नहीं रखना, हमें क्या करना है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा। ऋषिकेश कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो इस तरह हम अपने आप पे आत्मसंयम रख सकते हैं। उसके बाद है यज्ञ परायणता। तो जो भक्त होता है वो यज्ञ में परायण होता है, अर्थात यज्ञ में उसकी रुचि होती है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि अब तक आपने काफी कुछ समझा होगा, सीखा होगा, तो कलयुग में हमें कौन से यज्ञ करना चाहिए, क्या कोई बता सकता है? बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो बहुत सारे यज्ञ है भगवत गीता में भी। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ हमें करना है, कोई बता सकता है? ओके, कल्पना माता जी। ओके, हरे ध्रुव भी बताने कृष्णा, दो। ध्रुव प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ध्रुव। सुधीर प्रभु जी आप बताइए। जी, मेरे ख्याल से हमको मानसिक यज्ञ करते रहना चाहिए, ईश्वर के में लीन रहना चाहिए, और ये भौतिक सुख से विरक्ति रहनी चाहिए। जस्ट लाइक ए लोटस जो पानी में रहते हुए भी उससे विरक्त रहता है। तो मानसिक जी धन्यवाद ध्रुव जी। ओके, तो हम अभी सबसे कल्पना माता जी आप बताएंगी। जी जप यज्ञ करना चाहिए प्रभु जी, जी नाम कीर्तन जप यज्ञ। ओके जी, तो चैट में भी काफी लोगों ने सही आंसर लिखा है। हाँ, नेहा माता जी ने भी लिखा है नाम संकीर्तन। हाँ, सुप्रादीप प्रभु जी ने भी लिखा है, नागेश प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, सबने। ओके, जी हाँ माता जी, सबने सही आंसर दिया है। ओके, तो बहुत सारे यज्ञ हैं। ठीक है, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। तो हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए कलयुग में? तो हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है। ठीक है, हमें अपने मन से नहीं सोचना, क्योंकि अपने मन से जो हम करते हैं वो हो सकता है सही हो या हो सकता है वो गलत भी हो। जैसे अर्जुन ने अपने मन की करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या बोला, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हर टाइम हमें ये नहीं सोचना जो हमारा मन करे। ठीक है, वो नहीं करना। हमें किससे पता करना है क्या सही है क्या गलत? गुरु, साधु और शास्त्र से। तो शास्त्र क्या कहते हैं कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए? कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में हमें हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, यानी जो सुमेधसा यानी जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे वो क्या करेंगे कलयुग में? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, वो करेंगे यज्ञ संकीर्तन, यानी संकीर्तन यज्ञ करेंगे। ठीक है, तो शास्त्र हमें यही बोलते हैं ना।
हरेर्नावेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ठीक है, कलयुग में कोई और उपाय नहीं है। तो कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नाम का जप। ठीक है, तो जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही उत्तर था आपका। ठीक है, और जिसने नहीं दिया उनको क्या करना है? उनको जप, हरि नाम का जप स्टार्ट करना है। ठीक है, एक माला आप हमेशा करिए। तो ये हमें कलयुग में करना है। ठीक है, और भगवान बोलते भी है भगवत गीता में, यज्ञना नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ। ठीक है, तो जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये हमें करना है। फिर उसके बाद वेदाध्ययन। ठीक है, तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? वेदाध्ययन। तो मैंने बोला जो वेद है वो क्या है? भगवान की वाणी है। ठीक है, तो हम भगवान का संग अभी कैसे कर सकते हैं? भगवान की वाणी द्वारा। तो ये हमारे अंदर एक और गुण आता है। उसके बाद है तपस्या। तपस्या हम कैसे कर सकते हैं? तपस्या हम कर सकते हैं अभी जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं। ठीक है, तो उस दिन हम क्या करते हैं? उस दिन हम बाकी काम छोड़ के अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, भगवान के लिए हम एक समय निकालते हैं उस दिन। तो एकादशी का मतलब ये नहीं है कि हमें भूखे रहना है। ठीक है, भूखे रहना है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें भूखे रह के हमें लेटे रहना है। ठीक है, इसलिए हमें कम खाना है उस दिन, ताकि हम भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, तो उपवास का मतलब यही होता है। उपवास मतलब पास में वास करना। ठीक है, भगवान के निकट वास करना। तो उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए भगवान की हम प्रार्थना करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं और भक्ति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह भक्त तपस्या करते हैं। और उसके बाद है सरलता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सरल होते हैं। ठीक है, सरल मतलब क्या होता है? उनकी जीवन शैली बहुत ही ज्यादा सरल होती है। ठीक है, उनके पहनावे से लेके, खान पान से लेके, इससे क्या होता है? सरल जीवन अगर हमारा होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को समय दे पाएंगे। ठीक है, तो ये भक्त के जीवन में एक और गुण होता है, वो होता है सरलता। उसके बाद आती है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का मतलब सबको भगवान का नाम बांटना। ठीक है, यही वास्तव में अहिंसा है ना, कि सबको भगवान से मिलाना। तो जीवों पे वास्तविक दया क्या है? उनको भगवान का नाम देना। ठीक है, वही अहिंसा है। तो दो तरीके होते हैं किसी पे दया करने के, या तो आप उसकी कोई मदद कर दें छोटी छोटी। ठीक है, छोटी सी मदद कर दें, या तो आप उसको भगवान की भक्ति दें। तो दो तरीके हैं। तो जैसे एक बच्चा अगर है, वो अगर घर से भाग जाता है, तो दो तरीके हैं उसको खुश करने के। या तो आप उसे कुछ वस्तु दे दीजिए, खाने पीने की चीज दे दीजिए, तो बच्चा क्या होगा? कुछ समय के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन उसको दोबारा से भूख लगेगी, फिर आप क्या करेंगे? कब तक देंगे उसको? ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि बच्चे को उसके घर पे छोड़ा है, उसके माता पिता के पास आप छोड़ा है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो भक्त लोग यही करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? किसी को भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे वास्तव में माता पिता कौन है? भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। ठीक है, भगवान बोलते हैं माता पिता मैं ही हूँ जगत का। तो सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है किसी पे दया करने का? उसको भगवान से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद सत्यता। सत्यता का अर्थ क्या है? भगवान के जो भक्त होते हैं, सत्यता, सत्य मतलब वो जो शास्त्रों के वचन है उनको ज्यों का त्यों यथा रूप बोलते हैं। ठीक है, उनको तोड़ मरोड़ के सबके सामने नहीं रखते। तो सत्यता का अर्थ ये है, जो शास्त्र है उनके वचनों को ज्यों का त्यों सबके सामने रखना, अपने मनोधर्म के अनुसार नहीं बोलना। ठीक है, यही सत्यता है। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने अभी भगवत गीता लिखी है, उसका नाम क्या है? भगवत गीता यथारूप। उन्होंने क्या किया? जो आचार्य को संदेश था, वास्तव में भगवत गीता का संदेश क्या है? भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवत गीता किसके बीच है? भगवान और उनके भक्त के बीच। तो इसका संदेश क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बाकी भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनमें ऐसा नहीं है। उसमें कहीं भी ना तो भगवान की चर्चा होती है, ना भक्ति की चर्चा होती है। ठीक है, वो लोग ये मान लेते हैं कि अर्जुन क्या है? एक बद्ध आत्मा है, कृष्ण क्या है? मुक्त आत्मा है, और 5 पांडव 5 इंद्रियां, इस तरह से वो व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये गलत तरीका है शास्त्रों को प्रस्तुत करने का। ठीक है, तो सत्यता मतलब भगवान के भक्त जो शास्त्रों के वचन है उनको यथारूप हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद है क्रोध विहीनता। ठीक है, उनके अंदर क्रोध की भावना नहीं होती। तो कभी कभी भक्तों को क्रोध आ भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्रोध किस लिए आता है? भगवान की सेवा के लिए। जैसे कि हनुमान जी है, हनुमान जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? लंका जलाई। ठीक है, तो क्रोध किसके लिए था? भगवान की सेवा के लिए था। उसके बाद आता है त्याग। तो त्याग मतलब क्या है? त्याग मतलब ये है कि ये समझना कि सारी चीजें भगवान की है। ठीक है, त्याग मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों को छोड़ देना, ये समझना कि सारी चीजें भगवान की है और उनको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो ये त्याग का वास्तविक अर्थ है। उसके बाद है शांति। तो शांति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? किसी को याद है? भगवान ने एक सूत्र बताया था जिसको हम शांति सूत्र बोलते हैं 5वें अध्याय में। किसी को याद है शांति सूत्र?
हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बताया था भगवान। ओके, तो शांति सूत्र क्या है? शांति सूत्र 3 तरीके से भगवान ने बताया था, ठीक है, हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या था? भोक्ता राम यज्ञ तत्साम, ये समझना कि हम नहीं है भोक्ता, परम भोक्ता कौन है? भगवान है, ठीक है, ये समझना। भोक्ता राम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, और ये समझना कि भगवान ही परम स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम भगवान ही है, ठीक है, अपने आप को स्वामी ना मानना, है ना। और तीसरा ये समझना सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान ही हमारे परम मित्र हैं, है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो भगवान ने बोला ये 3 चीजें अगर कोई समझ लेता है तो वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो हम अभी क्यों शांत नहीं है, हमारे जीवन में क्यों शांति नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है, हम अपने आप को स्वामी मान बैठे हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं, ठीक है। भोक्ता मतलब हम मानते हैं कि हर वस्तु हमारे भोग के लिए ही बनी है। इस तरह जब हम मान लेते हैं तो इसी कारण हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। तो क्योंकि हम गलत रोल अभी कर रहे हैं तो इसीलिए हम खुश नहीं रह सकते। जैसे अभी कोई पुरुष है, अगर उसको बोला जाए कि आपको स्त्री के कपड़े पहन के रहना है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, सुखी नहीं रह पाएगा ना। तो क्योंकि वो गलत अभिनय कर रहा है इसीलिए वो सुखी नहीं। तो इसीलिए परम स्वामी भगवान है और परम भोक्ता भगवान है, लेकिन हम भगवान बनना चाहते हैं, ठीक है, हम परम स्वामी परम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम गलत रोल कर रहे हैं इसीलिए हम खुश नहीं है, ठीक है। तो भगवान बोले जब 3 चीजें कोई समझ लेता है तो इन 3 चीजों को समझने के बाद ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसे शांति प्राप्त होती है। तो ये जो सूत्र है 5वें अध्याय का, इसको शांति सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है छिद्रान्वेषण में अरुचि, अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं दूसरों में कमियां नहीं ढूंढते, बल्कि वो दूसरों से किसी ना किसी के अंदर, जैसे भगवान इस अध्याय में बोलते हैं सबके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, दूसरों में छिद्र यानी कमी नहीं ढूंढते, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, है ना। तो हम बुरे लोगों से भी अच्छी चीजें कभी कभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण भी है, लेकिन अभी क्योंकि समय हो रहा है, ठीक है, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। तो क्या होता था, एक भक्त था, उसको भगवान का नाम लेने में शर्म आती थी सबके सामने। जैसे आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, आप कहीं जाते हैं तो वो लोग जप कर रहे होते हैं, ठीक है, सबके सामने, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। कई कई लोगों को शर्म आती है कि हम भगवान का नाम सबके सामने कैसे ले सकते हैं, ठीक है, जप सबके सामने कैसे कर सकते हैं, तो वो लोग शर्माते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह वो व्यक्ति जब गया एक जगह, तो वहां पे लिखा था कि ये कार्य करना मना है, ठीक है, वहां पे कुछ गलत कार्य करने के लिए मना किया गया था। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है ये कार्य करना मना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो कार्य कर रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे। तो भक्त ने जब ये देखा कि ये कार्य करना मना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं सबके सामने, उन्हें तो कोई भी लज्जा नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर मुझे भगवान का नाम लेने में क्यों फिर पीछे हटना चाहिए। तो इस प्रकार भक्त ने क्या किया, जो बुरे व्यक्ति हैं उनसे भी कुछ सीख लिया है। क्या सीखा कि हमें शर्माना नहीं चाहिए, है ना। जब ये लोग गलत कार्य करने में नहीं शर्मा रहे तो हमें अच्छा कार्य करने में क्यों पीछे हटना, ठीक है। तो इस तरह फिर भक्त ने क्या किया, भक्त भी भगवान का नाम लेने लगे, ठीक है। तो ये हम कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अच्छी चीज सीख सकते हैं और उसको अपने भक्ति में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समस्त जीवों पे करुणा करना, तो किस प्रकार करुणा करनी है ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लोभ विहीनता यानी उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होती। भद्रता मतलब उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा होता है, ठीक है। तो हमारा व्यवहार अगर सबके साथ अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, लोग भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। अगर क्या होगा, भक्त अगर कितना भी आप भक्ति कर लें, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे, लोग भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। लोग बोलेंगे कि अगर भक्ति करने से भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर हम भक्ति क्यों करें, ठीक है। तो हमारा व्यवहार बहुत असर डालता है हमारे जो जीवन है और बाकी का जो जीवन है जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके ऊपर भी। तो भक्त का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो दूसरा गुण है वो कौन सा है, लज्जा। लज्जा मतलब क्या है, लज्जा मतलब है कि उसको गलत कार्य करने से डर लगता है, ठीक है। उसको गलत कार्य करने से डर लगता है, या अगर कोई वो गलत कार्य कर लेता है गलती से तो उसके मन में हमेशा भय बना रहता है, ये भक्त के अंदर गुण होता है। उसके बाद संकल्प रहता है उसके मन में। संकल्प मतलब जैसे उसने ठान लिया कि अब मुझे एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करना है, तो वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करेगा ही करेगा। तो भक्त के अंदर जो एक और गुण है वो क्या है, संकल्प शक्ति, ठीक है। तेज मतलब यहाँ पे क्या है, चापलम मतलब तेज, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो तेज भी होते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान बुद्धि देते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, जे कृष्ण भजे से बड़ो चातुर,
यानी जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे अधिक चतुर है, ठीक है। तो जो बाकी लोग हैं क्या करते हैं, भगवान से कोई क्षणिक फल मांग लेते हैं, ठीक है, कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, है ना, ऐसे लोग मांगते हैं भगवान से। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को ही मांग लेते हैं, ठीक है। तो अधिक चतुर कौन हुआ? एक व्यक्ति वो दुकान में जाता है, छोटी छोटी चीजें खरीदता है, ठीक है, और एक व्यक्ति है वो पूरी दुकान ही खरीद लेता है, दुकानदार को ही खरीद लेता है। तो सबसे ज्यादा चतुर कौन हुआ? दूसरा व्यक्ति हुआ जिसने दुकान ही खरीद ली। तो इस प्रकार भगवान के भक्त हैं, वो भगवान से छोटी छोटी चीजें नहीं मांगते, ठीक है, वो भगवान को ही भगवान से मांग लेते हैं ना। तो आपने देखा अभी अर्जुन के भगवान सारथी बन गए, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया, एक तरह से भगवान को ही खरीद लिया ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, ठीक। उसके बाद क्षमा, तो भगवान के भक्तों के अंदर क्षमा का गुण रहता है, ठीक है। तो इसमें हमने कहानी पढ़ी थी, इसके अम्बरीश महाराज की भी हमने कथा पढ़ी थी कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया, फिर भी अम्बरीश महाराज ने क्या किया, उनको क्षमा कर दिया अंत में, ठीक है। तो ये भक्तों का गुण होता है। धैर्य होता है भक्तों के अंदर। धैर्य मतलब क्या होता है, आरंभ में जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी रुचि नहीं होती, अभी भी जैसे बहुत लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो शुरू में उनको लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो कोई रुचि नहीं आ रही, पता नहीं हमें भगवत प्राप्ति होगी भी या नहीं, पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक और गुण हमारे अंदर होना चाहिए भक्तों के अंदर, वो है धैर्य, ठीक है। समय लगता है हर चीज में, तो हमें धैर्य भी रखना होगा। धीरे धीरे नाम में रुचि भी आएगी, भगवान की भक्ति में रुचि भी आएगी, ठीक है, धीरे धीरे। पवित्रता, पवित्रता की हमने चर्चा की। पवित्रता दो तरह की होती है, एक शरीर की पवित्रता, एक मन की पवित्रता। तो जो भक्त होता है दोनों तरीके की पवित्रता रखता है। ईर्ष्या, किसी से भी द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान के अंश है, ठीक है। भगवान बोलते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। तो हम सब क्या है, भगवान के अंश है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे को हम भक्ति में लगाएं, ठीक। और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो भक्त कोई भी कार्य इसलिए नहीं करता कि उसको सम्मान मिले, बदले में कुछ उसे मिले। तो ये सारे क्या है, दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो 26 प्रकार के गुण भक्तों के अंदर आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इनके बारे में, छंद 16.1 से लेके 3 तक में उल्लिखित सभी 26 गुण परालौकिक है, यानी ये दैवी गुण है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हो सकता है आरंभ में किसी के अंदर ये गुण ना हो, लेकिन क्या करें, अगर हम अपने गुण कर्म के अनुसार धीरे धीरे इनका प्रयास करें तो क्या होगा, एक दिन ये सारे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। अब भगवान ने बताया दैवी गुणों के बारे में, अब भगवान बताएंगे आसुरी गुणों के बारे में। तो आसुरी गुण कौन से हैं? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानम चा विजातस्य पार्था संपदम आसुरीम। संपदम आसुरीम यानी असुर लोगों की संपदा क्या है? हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो इनके विषय में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला, दंभ। दंभ का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार मत, ठीक है। और दर्प का मतलब होता है गर्व। तो दोनों में क्या अंतर है ये हम समझेंगे। तो दंभ में क्या होता है, दंभ में व्यक्ति अपने आप को वो मान बैठता है जो वो है नहीं, ठीक है, उस चीज का उसे अहंकार हो जाता है। जैसे रावण है, रावण और हिरण्यकश्यपु ये क्या थे, अपने आप को भगवान मान बैठे, ठीक है, इन्होंने बोला हम भगवान है, तो ये अपने आप को वो मान बैठे जो ये है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, दंभ। तो ये है आसुरी गुण, अपने आप को वो मान बैठना जो हम है नहीं। उसके बाद आता है दर्प। तो दर्प का अर्थ होता है गर्व। अब दर्प में क्या होता है, दर्प में जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनके कारण हमारे अंदर जो अहंकार आता है उसको दर्प बोला गया है, ठीक है। तो दम्भ में क्या था, जो चीजें हमारे पास है नहीं या जो हम है नहीं उसके कारण जो हमारे अंदर अहंकार आता है। और दर्प में क्या होता है, दर्प में जो हमारे पास चीजें हैं वो कौन सी है, जैसे हमारी संपदा, ठीक है, हमारे अच्छे कुल में जन्म के कारण जो हमारे अंदर अभिमान आता है, हमारे ऐश्वर्य के कारण हमारे अंदर जो अभिमान आता है, या हमारे पद के कारण जो हमारे अंदर अभिमान आता है। जैसे कि इंद्र है, तो इंद्र को क्या होता है, कभी कभी अपने पद के कारण अहंकार आ जाता है, ठीक है। तो जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो संपदा हमारे पास है, उसके कारण जो हमारे मन में अहंकार आता है उसको दर्प बोला गया है। और अभिमान मतलब क्या होता है, अभिमान मतलब होता है प्रशंसा की अपेक्षा रखना, यानी मान की अपेक्षा रखना किसी से। तो ये भी क्या है, आसुरी गुण है, ठीक है। असुर लोग चाहते हैं हमेशा हमारी रिस्पेक्ट करे, वो कोई भी कार्य इसीलिए करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें।
और अगर उनकी प्रशंसा नहीं होती तब क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इसका उदाहरण देखा होगा, प्रजापति दक्ष, ठीक है। तो प्रजापति दक्ष ने क्या सोचा कि शिव जी को उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, शिव जी को उनके आगे झुकना चाहिए, है ना। तो जब ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और इससे क्या हुआ, बाद में उनका नाश भी हो गया, ठीक है। तो ये आसुरी गुण है कि हर कोई मेरा सम्मान करे। उसके बाद क्रोध, और उसके बाद कठोरता। कठोरता का अर्थ क्या है, कठोरता का मतलब है कटु वचन बोलना, ठीक है, किसी से कठोर व्यवहार करना। तो आजकल आप देख सकते हैं जो लोग कटु वचन बोलते हैं, ठीक है, आपस में, वो भी क्या है, आसुरी गुण, और आजकल हो भी गया है ऐसा ना। तो आजकल लोग, जैसे कि आप अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, ठीक है। तो आजकल ऐसा नहीं होता, कई लोग होते हैं उनके फुल स्टॉप कोमा की जगह गालियां होती है, ठीक है। तो भगवान बोले ये आसुरी गुण है, ठीक है। और उसके बाद अज्ञान। तो ये सारे क्या है, असुरों वाले गुण हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला श्लोक। इसमें भगवान बोलते हैं, देवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरी मता माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातोऽसि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए, हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इसमें भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आरंभ में भी बताया कक्षा के, कि अगर हमें भगवान के धाम जाना है उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता क्या है, हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर दैवी गुण आने चाहिए, वही गुण हमारी योग्यता दर्शाते हैं, ठीक है, भगवत धाम जाने के लिए। तो जिसके अंदर दैवी गुण है वो भगवान की प्राप्ति करेगा, और जिसके अंदर आसुरी गुण है वो क्या होगा, वो भौतिक बंधन में बंध जाएगा। तो यही भगवान बोल रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक और चीज बोली है, वो ध्यान देने लायक है। भगवान ने अर्जुन को बोला है कि हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, क्यों, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, तुम दिव्य गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो। कोई बता सकता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है भगवान के बोलने का। अर्जुन को बोले कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है। क्योंकि जन्म से तो किसी का गुण निर्धारित नहीं होता, लेकिन अर्जुन को भगवान ऐसा क्यों बोल रहे। जी हरे अर्जुन कृष्णा। जो हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि अर्जुन जो थे उनके पार्षद थे जी 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 गोलोक में। जी 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 तो बिल्कुल सटीक आंसर दिया नवीन प्रभु जी ने। तो आगे चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रभु जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया होगा, आशा करता हूँ कि उनको इसका उत्तर पता होगा, ठीक है। जी हिना माता जी बोलिए, कुंती जी देवता योग के पुत्र थी, वे पूर्व जन्म के पुण्य। ओके जी, तो जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य पार्षद है, ठीक है। तो जब भी भगवान धराधाम पे आते हैं तो सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करने आते हैं, ठीक है। तो रामायण में भी हमने देखा जितने भी देवी देवता हैं वो क्या करते हैं, वानर सेना के रूप में जन्म लेते हैं पृथ्वी पर भगवान राम की सहायता करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान जब भी आते हैं धरती पर अवतरित होते हैं तो अपने समस्त पार्षदों के साथ आते हैं, ठीक है। तो भगवान के साथ जो उनके पार्षद होते हैं उनका संबंध हमेशा है, जब भी भगवान आएंगे वो हमेशा भगवान के साथ आते हैं, ठीक है। तो हमारी तरह बद्ध आत्मा नहीं होती, बद्ध जीवात्मा नहीं होती, वो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, ठीक है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं उनकी लीला में। तो भगवान जब जाते हैं तो अपनी पूरी मंडली के साथ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो अर्जुन है वो क्या है, भगवान का नित्य पार्षद है, इसीलिए भगवान उसको ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। और भगवान ये बात पहले भी बोल चुके हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि हम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतपा, कि हे अर्जुन तुम और मैं अनेकों अनेक बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, ठीक है। तानि हम वेद सर्वाणि, मुझे सब कुछ पता है, न तम वेद परंतपा, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ठीक। तो ये बात भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं स्वयं, ठीक है। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन साधारण आत्मा नहीं है, साधारण जीवात्मा नहीं है, ठीक है, बद्ध आत्मा नहीं है, वो क्या है, भगवान का नित्य पार्षद है। तो इसीलिए भगवान ने ये बात बोली, तो हमें समझना होगा इसको। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित दो प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान बोले कि मैंने तुम्हें 26 दिव्य गुण बता दिए, ठीक है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में ज्यादा नहीं बताया। तो भगवान आगे क्या करेंगे, अभी आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे। तो आसुरी गुण क्या है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते
जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोग कैसे होते हैं? उनका या तो जीवन का लक्ष्य सही नहीं होता, ठीक है, या तो सही नहीं होगा उनका जो लक्ष्य होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, उनको पता ही नहीं रहता कि उनका लक्ष्य क्या है जीवन का, ठीक है। वो समझते हैं कि जीवन का अर्थ है केवल पैसे कमाना, धन एकत्रित करना और भोग करना, ठीक है। बस उनका जीवन का और कोई भी उद्देश्य नहीं होता। तो उन्हें वास्तव में पता नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी कोई हम मशीन लेते हैं, उसके साथ क्या होता है, एक मैनुअल आती है कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, उसके साथ भी एक किताब मिलती है, उसको मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता लगता है इसको कैसे चलाना है। और कोई भी आप खिलौना भी अगर लेंगे, उसके साथ भी एक मैनुअल आता है, ठीक है, कि इसको धूप में नहीं रखना, इसको पानी में नहीं डालना, ऐसे-ऐसे उसपे लिखा रहता है, ठीक है। तो शरीर क्या है? ये शरीर भी एक मशीन जैसा ही है ना। भगवान भगवत गीता में बोलेंगे आगे, यंत्र रूढ़ानि मायया। तो ये जो शरीर है, ये भी कैसा है कि यंत्र की तरह है, ठीक है। तो हर मशीन का एक मैनुअल होता है, उसको कैसे चलाना है। तो ये शरीर जो है, इसको सबसे जटिल मशीन माना गया है। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि जो मानव शरीर है, वो सबसे जटिल मशीन है। इसको कोई समझ नहीं पाता। तो क्या इसके साथ कोई मैनुअल नहीं होगी कि इसको कैसे चलाना है? इसके साथ मैनुअल है। उस मैनुअल का नाम क्या है? भगवत गीता, ठीक है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि शरीर क्या है, ठीक है, और इस शरीर के अंदर क्या है ना? और हम लोग वास्तव में क्या है? हम लोग शरीर है कि नहीं? हमारा संबंध वास्तव में किससे है? और इस शरीर का उपयोग किस तरह करना है, ठीक है। तो हमें भगवत गीता से पता लगता है। लेकिन जो असुरी लोग हैं, उन्हें ये सब पता नहीं रहता। तो इसीलिए उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं रहता, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद उनमें पवित्रता नहीं होती। पवित्रता 2 तरह की होती है, जैसे मैंने बताया था। एक बाहर की पवित्रता होती है शरीर की। तो हो सकता है बाहर से आपको लगे, कोई अगर अच्छे कपड़े पहने हैं किसी ने, ठीक है, अच्छी तरह अगर वो बात कर रहा है सबसे, तो हो सकता है आपको लगे कि ये बाहर से तो सही है, लेकिन पवित्रता मतलब अंदर की भी पवित्रता होती है। तो असुरी लोग क्या कर सकते हैं, कभी-कभी वो बाहर से आपको लग सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो शुद्ध नहीं होते। जैसे रावण था, रावण ने क्या किया? रावण ने साधु का वेश रख लिया, ठीक है। तो बाहर से क्या लगा? बाहर से तो लगा ये साधु है, लेकिन बाहर की पवित्रता नहीं, हमें अंदर की भी पवित्रता देखनी होती थी। तो असुर लोग बाहर से भले ही पवित्र हो जाएँ, लेकिन अंदर से वो पवित्र नहीं होते। उसके बाद उनका आचरण भी उचित नहीं होता और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? आचरण उचित नहीं होता मतलब अगर वो किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी क्यों कर रहे होंगे? इसके पीछे कहीं न कहीं उनका कोई न कोई स्वार्थ होगा, ठीक है? तभी वो ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप अगर किसी नए शहर में जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑटो वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप नए शहर में जाते हो, आपका सामान ले जाएँगे, ठीक है? आपको बोलेंगे आइए बैठिए, है ना? और जब आप उनसे पूछेंगे कितने पैसे हुए, तो वो क्या बोलेंगे, ₹1000, ठीक है? ₹1000 लेंगे हम। तो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। सबके लिए नहीं है, कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? सभी लोग ऐसे नहीं होते। तो ये आसुरी गुण है, ठीक है? आसुरी लोग अगर किसी से सही आचरण कर भी रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं उनका स्वार्थ होता है, ठीक है? और आगे आसुरी लोग क्या करते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्दाहुनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम मन्य काम हेतुकम। वह कहते हैं, यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये जो बात भगवान ने भगवत गीता में बोली है, ये आज का जो समाज है उसके लिए बिल्कुल सटीक है, ठीक है? आजकल सबकी जो मानसिकता है वो यही है। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ये आसुरी गुण है। तो क्या सोचते हैं असुर लोग कि ये जो जगत है, ये किसी ईश्वर द्वारा नियंत्रित नहीं होता, ठीक है? ये अपने आप चली है सृष्टि, है ना, ऑटोमेटिक। तो ऐसे भी बोलते हैं ये क्या है, ऑटोमेटिक है, ठीक है? कोई भगवान वगैरह नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति हमारी माँ है और कोई नहीं है, ठीक है? भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, सब चीज़ अपने आप हो रही है। साइंस विज्ञान के नियमों से चल रही है, ठीक है? और उनका ये मानना होता है कि ये जो संसार बना है, भोग के लिए बना है, ठीक है? और वो मानते हैं कि एक ना एक दिन हमें नष्ट हो जाना है, ठीक है? तो क्यों ना हम जीवन का भोग करें, है ना? ऐसा उनकी मानसिकता होती है, ठीक है? तो आजकल ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी नियम है, तो नियम बनाने वाला होता है, ठीक है? तो जैसे अगर आप शतरंज खेलेंगे, तो उसमें नियम होते हैं ना, तो शतरंज के खेल में नियम होते हैं, तो किसी न किसी ने बनाए होंगे, है ना? इसी प्रकार अगर ये सृष्टि चल रही है कुछ नियमों से, तो प्रश्न ये उठता है कि वो नियम किसने बनाए हैं, ठीक है? और इतने सटीक नियम बनाए कि ये पृथ्वी इतने अच्छे से चल रही है, ये संसार इतने अच्छे से चल रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि होगी, ठीक है? तो वो ये बात नहीं समझते, ठीक है? उनका उनका ये मानना नहीं है और वो मानते हैं कि ये जो जगत है भोग के लिए बना है। तो इससे क्या होता है,
अब इससे केवल न सिर्फ उनका नाश होता है बल्कि पूरे संसार का नाश होता है, ऐसा भगवान बोलते हैं और ऐसा हो भी रहा है आजकल। तो क्या हो रहा है, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख ले, ठीक है, कितना भी हम वैज्ञानिक तरक्की कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर आसुरी गुण है तो क्या होगा, इससे हम ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, अपना नाश करेंगे, बल्कि पूरे विश्व का हम नाश कर देते हैं। तो यही कारण है कि नास्तिक लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो भले हम वैज्ञानिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। इतनी प्रगति करने के बाद भी हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजें वो बढ़ती जा रही है, जैसे प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, ये चीजें तो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर आसुरी गुण है। जब तक भोग की इच्छा हमारे अंदर रहेगी, तब तक भले हमें कितना भी ज्ञान हो, हम क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग ही करेंगे। तो जो आसुरी लोग हैं वो सिर्फ ना केवल अपना बुरा करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, समस्त जो संसार है उसका भी विनाश करते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। अब इससे क्या होता है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो अपवित्र कर्म करते हैं असुर लोग, ठीक है, गर्म में डूबकर, और व्रत लिए रहते हैं, भगवान बोलते हैं, मतलब हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है, कभी नहीं सुधरेंगे, ये व्रत ले लेते हैं, ठीक है। आप कितना भी प्रयास कर लो, वो नहीं सुधरते। तो जैसे रावण था, रावण को भगवान ने कितनी बार समझाया ना, कितनी बार शांति प्रस्ताव रखा। ऐसी दुर्योधन था, दुर्योधन के पास भी भगवान ने कितनी बार शांति प्रस्ताव रखा, लेकिन जो असुर लोग हुए क्या करते हैं, अपवित्र कर्म का व्रत लिए रखते हैं, यानी हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो ऐसा उनके मन में रहता है और वो क्या करते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं। तो कलयुग में जो 4 चीजें हैं, तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि समय हो रहा है तो मैं इसको जल्दी में बता देता हूँ। तो कलयुग जब परीक्षित महाराज के पास आता है, तो कलयुग बोलता है कि मैं 4 चीजों में वास करूंगा, ठीक है। तो 4 चीजें मेरी निवास स्थान होंगी। तो वो क्या होंगी? तो कलयुग ने 4 चीजें ऐसी चुनी कि जिससे धर्म का नाश हो जाए। तो जो धर्म है उसके 4 स्तंभ होते हैं। धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है सत्य, फिर है शौच यानी पवित्रता, उसके बाद है दया, और चौथा स्तंभ है तप। तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। अब जो कलयुग है उसने 4 चीजें ऐसी चुनी कि जिससे धर्म के चारों स्तंभों का नाश हो जाए, यानी अधर्म फैल जाए। तो कलयुग ने बोला मैं कैसे वास करूंगा 4 चीजों में। पहला, जहां पे अवैध संबंध होगा, ठीक है। अवैध संबंध मतलब अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध। तो जहाँ पे अवैध संबंध होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे शौच यानी पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो धर्म का पहला स्तंभ टूट जाता है। फिर जहाँ पे गैम्बलिंग यानी जुआ होगा, ठीक है, तो जुए में क्या होता है, असत्य बोलना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, जो धर्म का दूसरा स्तंभ है सत्य, उसका भी नाश हो जाता है। तीसरा स्तंभ क्या है धर्म का, वो है तपस्या। तो जब हम नशा करते हैं तो उससे क्या होता है, तप, जो धर्म का तीसरा स्तंभ है वो भी नष्ट हो जाता है। और चौथा जो स्तंभ है धर्म का, वो क्या होता है, दया। तो जब हम मांसाहार करते हैं तो धर्म का चौथे स्तंभ का भी पतन हो जाता है। तो इस प्रकार कलयुग 4 चीजों में वास करता है। और आप देख रहे होंगे, आपका पता कैसे लगेगा कि कलयुग फैल रहा है कि नहीं? तो जहाँ ये 4 चीजें हो रही होंगी, अवैध संबंध, जुआ और नशा, और जहाँ पे मांसाहार हो रहा होगा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कलयुग का प्रभाव हो चुका है। और आप देख सकते हैं आजकल ये चीजें हर जगह हो रही है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कलयुग फैल रहा है। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो इन 4 चीजों में प्रवृत्त रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भगवान आगे क्या कहते हैं, आगे क्या होता है उनके साथ, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो जो आसुरी लोग हैं वो पूरे जीवन भर धन संग्रह करते हैं, किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन क्या हम पूरे जीवन इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बुढ़ापे में जब उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है ना, जब वो भोग नहीं कर पाता, ठीक है, तो खाने का मन तो है लेकिन क्या है, पचाने की शक्ति नहीं है, तो भोग नहीं कर पाएगा ना। पैसे तो है उसके पास, चीजें भी हैं, लेकिन इंद्रियां काम नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा देखना चाहता है लेकिन क्या है, दिखने में समस्या आ रही है, आंखें कमजोर हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार सारी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। इच्छाएं तो हमेशा बनी रहती है, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो भले ही व्यक्ति खत्म हो जाए लेकिन इच्छाएं फिर भी खत्म नहीं होती है ना, तो अंत समय तक इच्छाएं बनी रहती है।
लेकिन क्या करता है बेचारा, क्योंकि उसको भोग की आदत पड़ गई है, लेकिन अब क्या इंद्रिया काम नहीं कर पा रही, तो अंत समय में वो परेशान हो जाता है, ठीक है, कि मैं भोग करूँ तो करूँ कैसे, और इस प्रकार क्या होता है, वो परेशानी में ही अपने प्राण त्याग देता है। तो जो असुरी लोग हैं अंत समय में बहुत उन्हें दुख होता है, ठीक है, कि मैंने इतना धन संग्रह किया और अब मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ और अब मेरी मृत्यु होने वाली है और ये सारा जो भी अब तक मैंने इकट्ठा किया ये सब जाने वाला है, ठीक है। तो इसके कारण वो जब मरते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो जैसे कि मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, पूरे जीवन भर शहद इकट्ठा करती है ना, इतनी मेहनत करती है, लेकिन अंत में क्या होता है, भालू उसके छत्ते को तोड़ देता है। इसी प्रकार असुरी लोगों के साथ होता है, पूरे जीवन भर धन संग्रह करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन अंत में मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं और सब कुछ हर लेते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, कि मैं सभी हरने वालों में मृत्यु हूँ, ठीक है। तो असुरी लोगों का अंत इस प्रकार होता है। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, ठीक है, और इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो ऐसा कौन सोचता था, ऐसा असुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है, अब मैं क्या करूं कि ये डबल हो जाए। भले ही उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है, उसका जीवन सही चल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे और धन कमाना है, और धन कमाना है, और भोग करना है, और भोग करना है, और इस प्रकार कभी भी तृप्ति नहीं होती, ठीक है। तो इसमें किसका उदाहरण आता है, इसमें उदाहरण आता है हिरण्यकश्यपु का। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, पूरे उसने देवलोक में स्वर्गलोक तक उसने, पाताल लोक से लेके धरती से लेके स्वर्गलोक तक उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, अभी भी उसके मन में भोग की इच्छा बनी हुई है। अब वो क्या बोलता है कि मुझे भगवान का धाम चाहिए, मुझे वैकुंठ चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलता है। और हरि मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, हरि कुछ नहीं है मेरे सामने। तो ऐसा, ऐसी जो प्रवृत्ति है, और धन कमाना है, मुझे और धन चाहिए, ठीक है, मुझे वैकुंठ भी चाहिए, है ना। तो ये किसकी है, असुरी प्रवृत्ति है। तो अब क्योंकि वैकुंठ तो उसको मिल नहीं सकता था, क्योंकि वैकुंठ के लिए क्या चाहिए, वैकुंठ के लिए दिव्य गुण होने चाहिए, और दिव्य गुण उसके अंदर थे नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसका अंत हो गया, अंत। तो इस प्रकार असुरी लोगों का परिणाम होता है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं असुरी लोग, वहां मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, है ना। तो असुरी लोग सोचते हैं कि ये भी मेरा शत्रु है क्योंकि ये भी मुझे इंद्रिय भोग करने से रोक रहा है, वो भी मेरा शत्रु है क्योंकि वो भी मुझे इंद्रिय भोग करने से रोक रहा है, और क्या करना है, मुझे इनको भी मारना है, उनको भी मारना है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, अपने शत्रुओं को मारने की ही योजना बनाते रह जाते हैं पूरे जीवन भर। तो इसमें कौन आता है, इसमें उदाहरण आता है कंस का। कंस ने क्या किया, जब उसको पता लगा कि उसकी बहन है, उनका 8वां पुत्र उनका वध कर देगा, तो उसके बाद उसने क्या किया, योजनाएं बनाने लग गया, ठीक है, किस तरह मैं इसको मारूं। तो उसका पूरा जीवन योजना बनाने में ही लग गया कि कैसे मैं अपने शत्रुओं को मारूं। तो ये भी असुरी प्रवृत्ति है। उसके बाद असुर क्या सोचते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, ठीक है, मेरे समान शक्तिशाली तथा शक्तिमान तथा सुखी कोई नहीं है ना। तो क्या सोचते हैं, सिद्धो हम बलवान सुखी, ठीक है, ऐसे सोचते हो। ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, तो ऐसे सोचते हो। तो इसमें किसका उदाहरण आता है, रावण का उदाहरण इसमें आता है। रावण क्या सोचता था, मैं सबसे शक्तिमान हूँ और सबसे धनी हूँ, मेरे कुली संबंधी मुझे बचा लेंगे, मेरे सगे संबंधी है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसके पास कौन था, कुंभकर्ण था, वो भी शक्तिशाली था, मेघनाथ, ठीक है, वो भी शक्तिशाली था। इस तरह उसकी सेना में अनेक अनेक बहुत सारे योद्धा थे। तो उसे क्या था, उनके ऊपर भी गर्व था, सगे संबंधियों के ऊपर। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, उनको क्या होता है, अपने सगे संबंधियों पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। उनको लगता है कि ये मुझे बचा लेंगे, ठीक है, और इसके कारण वो गलत कार्य करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत लोग गलत कार्य करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके जो सगे संबंधी है वो अच्छे पद पर हैं, या फिर वो उन्हें बचा लेंगे, इस तरह वो गलत काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आसुरी गुण है। लेकिन अंत में क्या होता है, जब किसी की मृत्यु आती है ना, जब भगवान को किसी को नष्ट करना होता है, ठीक है, नाश करना होता है जब पापियों का, तो उस समय कोई भी काम नहीं आता, ठीक है, उस समय ना सगे संबंधी काम आते हैं, ना आपकी शक्ति काम आती है ना। तो ये होता है असुर लोगों के साथ, ठीक है। और भगवान तो क्या, उनको उनके कर्म ही मार डालते हैं, ठीक है, उसके लिए भगवान को भी आने की जरूरत नहीं पड़ती सबके लिए। तो इस तरह होता है उनके साथ, और वो सोचते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। अब असुर लोग क्या सोचते हैं, असुर लोग भी सोचते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, लेकिन क्यों, आनंद के लिए, ठीक है, इससे मुझे शक्तियां प्राप्त होगी, है ना, और मुझे पुण्य प्राप्त होगा, किसके लिए, भोग के लिए, ठीक है। तो उनकी मंशा भी क्या रहती है इसके पीछे, अगर वो यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी उनकी मंशा गलत ही होती है।
अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु जो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधस्य संश्रिता मामात् परम देहेषु परदविशंतो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो अभी जो आसुरी व्यक्ति होते हैं ये सारे उनके अंदर गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध। अब क्या होता है, वो अपने शरीर में स्थित, वो ना सिर्फ केवल व्यक्तियों से घृणा करने लगता है, ठीक है, वो सबसे घृणा करता है, लेकिन जो सबके हृदय में परमात्मा है यानी भगवान से भी वो घृणा करने लग जाता है धीरे धीरे। तो ना सिर्फ व्यक्तियों से बल्कि जो भगवान है उनसे भी उसे ईर्ष्या होने लग जाती है, ठीक है, असुरी व्यक्तियों। तो भगवान का नाम सुनते वो क्या होते हैं, बिल्कुल पागल हो उठते हैं, ठीक है। जैसे कि हिरण्यकश्यप था, उसने क्या बोला, अगर कोई हरि का नाम लेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, ठीक है। तो उसने सबका वध कर दिया जो भी भगवान का नाम लेता था, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसी के पुत्र ने भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया, तो उसका भी उसने वध करना चाहा। तो इतना ज्यादा उनको क्रोध हो जाता है, भगवान से ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह शिशुपाल का उदाहरण आता है। अब क्या हुआ, शिशुपाल को इससे समस्या नहीं थी कि उसको उच्च पद नहीं दिया गया। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ कराया तो उसके लिए किसी को पूज्य व्यक्ति मानना होता है यज्ञ के लिए, ठीक है। तो शिशुपाल जो था उसको इस बात से समस्या नहीं थी कि उसको उसका दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, उसको सम्मानित व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया गया, उसको इससे कोई समस्या नहीं है। उसको समस्या इस बात से थी कि कृष्ण को क्यों उच्च पद दिया गया, ठीक है, कृष्ण को ही क्यों दिया गया उच्च पद। इतने सारे लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, ठीक है, और भीष्म पितामह हैं और धृतराष्ट्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर इसको ही क्यों दिया गया। तो क्या हुआ, भगवान से ईर्ष्या करने लग गए, ठीक है, और भगवान को अपशब्द बोलने लग गया। तो ये जो प्रवृत्ति है भगवान से ईर्ष्या करने की, धीरे धीरे उनके अंदर इसका ये जो प्रवृत्ति है उसका विकास होने लग जाता है असुर लोगों के अंदर। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग तो मेरे धाम के लायक है नहीं बिल्कुल भी, ना ही वो इस संसार में रहने के लायक है। तो उनको मैं क्या करता हूँ, आसुरी योनि में बार बार और भवसागर में डालता रहता हूँ, आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको मनुष्य शरीर मिला था लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो भगवान क्या करते हैं, उनको निम्न योनियों में डालते रहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे अगर कोई बेटा है, अगर पिता ने उसको क्या दिया, पिता ने उसको एक अच्छी कार खरीद के दी और बेटा क्या कर रहा है, उस कार को खेतों में दौड़ा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी कार है। तो पिता क्या करेगा, उसको बोलेगा ठीक है तुम ऐसा करो, कार वापस करो और ट्रैक्टर ले लो, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर अगर तुम्हें खेतों में ही दौड़ाना है तो तुम ट्रैक्टर ले लो। तो जैसे मोबाइल है ना, अगर किसी ने मुझे मोबाइल दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोबाइल को बंद करके इसको मैं पेपर वेट की तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, किताबों के ऊपर रख रहा हूँ, तो वो बोलेगा तुम मोबाइल वापस दो, तुम पत्थर ले लो, है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, क्यों, ताकि हम भगवत धाम वापस जा सके। लेकिन हम अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो क्या होता है, भगवान हमें दूसरा शरीर देते हैं और दूसरी योनियों में डाल देते हैं। अब भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है ना, हम उस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ये हमारी स्वयं की इच्छा है ना। तो जो असुरी लोग होते हैं उनको आप बोलिए भगवान की भक्ति करिए, नहीं करना चाहते, ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम अगर यही काम करना है तो तुम दूसरे शरीर में चले जाओ। क्योंकि अगर मान लो किसी को शरीर मिला है ना, मनुष्य शरीर, उसको अगर सोना ही है, अगर उसको सोना ही है बहुत ज्यादा, तो भगवान क्या, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ध्रुवीय भालू है, वो 6 महीने सोता है, ठीक है। तो मनुष्य शरीर का दुरुपयोग क्यों करना, फिर आप जानवर का शरीर लीजिए अगर आपको यही काम करना है, तो वो भी खुश रहता है इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है उसको दुख हो रहा है असुर को। तो इस तरह भगवान क्या करते हैं, अधम योनियों में उनको डालते रहते हैं बार बार। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनको अधम योनि में डालते रहता हूँ असुरों को बार बार। तो मेरा ये प्रश्न है, फिर उनका उद्धार कैसे होगा। तो क्या वो हमेशा अधम योनि में जाते रहेंगे, क्या उनके उद्धार की कोई संभावना है, क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया उनको मैं बार बार अधम योनि में डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बार बार अधम योनि में ही जाते रहेंगे, फिर उनका कल्याण कैसे होगा। तो कोई बता सकता है, क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया।
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे अधम योनि में भी चले गए, कोई पशु पक्षी बन गए, और यदि कोई धार्मिक व्यक्ति का हम जूठन खा लेते हैं तो उससे भी हमारा उद्धार होगा। जी जी जी, तो बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे। और इस पे हम और चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि समय भी नहीं है, और क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल गया है। तो हमारे जो कर्म है वो इतने सही नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, ठीक है। हम हमारा जो कर्म का चक्कर है उसमें हम और ज्यादा फंसते जाएंगे, और ज्यादा फंसते जाएंगे, और ज्यादा फंसते जाएंगे, और इस प्रकार हमारी जो मुक्ति की संभावना है वो बिल्कुल ही संभावना ही नहीं है उसकी, ठीक है। क्योंकि अगर हमने जन्म लिया है तो कुछ अच्छे कर्म भी करेंगे, कुछ बुरे कर्म भी करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस आएंगे, है ना। तेतम तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, यानी जब हमारे पुण्य खत्म होंगे फिर भी हमें मृत्युलोक में आना है, और जब हम पाप करेंगे वो भी हमें फंसाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखा जाए तो हमारे जो कर्म है उनका चक्कर ऐसा है कि उससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अज्ञात सुकृति मिलती है। जैसे अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो उससे ना सिर्फ हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, हमारी आत्मा, बल्कि हमारे आसपास जो जीव हैं, ठीक है, उनका भी कल्याण होता है, ठीक है। तो उनको भी अज्ञात सुकृति मिलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अज्ञात सुकृति, यानी उनको पता नहीं है वो सुकृति कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप पेड़ से कोई फल भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो जो पेड़ है उसको भी सुकृति मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा में लग गया है, भले उसको पता ना हो। तो इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो इस तरह जो अज्ञात सुकृति है वो हमें किससे मिलती है, भगवान के भक्तों से मिलती है। तो उससे हमारा उद्धार होता है। इसीलिए भक्ति को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि बाकी जो तरीके हैं, ध्यान हो गया, ठीक है, ध्यान वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें केवल हम अपने बारे में सोचते हैं ना, हमारी मुक्ति हो जाए बस। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं इससे सभी का कल्याण होता है, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति को भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, भगवान बोलते हैं छठे अध्याय, योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, जो भगवान की भक्ति करता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे भले ही भगवान ने बोल दिया हम बार बार अधम योनि में जाएंगे, लेकिन अगर भक्तों का संग हमें मिलता है तो हम प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग में रहने को सभी शास्त्र कहते हैं, और हम लव मात्र यानी थोड़े से समय के लिए भी अगर हम साधु संग में रहते हैं तो उससे हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, पहला काम, फिर क्रोध, और तीसरा द्वार है लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान ने बोला नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अब यहाँ पे जो भगवान नरक की बात कर रहे हैं, कौन सा नरक है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो नरक 3 तरह से हो सकते हैं। पहला नरक तो वो है जो हमारे शास्त्रों में दिया है, गरुड़ पुराण वगैरह में दिया है, ठीक है, और जहाँ पे यातनाएं दी जाती है, हमारे जो यातना शरीर है उसको। तो पहला नरक वो हो गया, लेकिन यहाँ पे उस नरक की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर दूसरा नरक क्या है, दूसरा नरक है उसकी परछाई, है ना, जो यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं धरती पे। तो आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक यही है, तो ठीक है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी गलत काम हो रहे हैं धरती पे भी, तो जो नरक है उसकी परछाई यहाँ पे भी है। तो दूसरा नरक वो हो गया। अब तीसरा नरक कौन सा है, तीसरा नरक है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर जो हमारी आत्मा को अपवित्र करता है, जो हमारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है। तो भगवान जो बात कर रहे हैं यहाँ पे नरक की, वो नरक कौन सा है, ये शाम नाशन आत्मना, जिससे हमारी आत्मा का नाश होता है। और वो नरक, उसके द्वार कौन से हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। तो ये उसके 3 द्वार हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे निर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये जो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनसे अगर हम बच जाते हैं, ठीक है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, ठीक है। तो इनसे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तभी हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे और हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं ततो याति पराम गति, यानी परम गति यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इन 3 अवगुणों से बच जाते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं फिर? इस प्रकार भगवान ने इसके बारे में बताया, ठीक है, देवी और आसुरी गुणों के बारे में। अभी भगवान बताएंगे शास्त्रों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, शास्त्रों को क्यों पढ़े। तो कई लोग बोलते भी हैं क्यों ना हम अपने मन का कार्य करें, क्यों हम शास्त्रों के अनुसार चलें, ठीक है। तो हम तो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं ना, हम अपने आप को ही अपना गुरु मानते हैं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो हम शास्त्रों को क्यों माने, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान समझाएंगे शास्त्रों को क्यों मानना चाहिए, और शास्त्रों को नहीं मानता उनका क्या होता है, ये भी भगवान बताएंगे। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्या वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो जो शास्त्रों को नहीं मानता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जीवन में, यानी जो ना सुख प्राप्त होगा ना ही परम गति यानी भगवत धाम की उसे प्राप्ति होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात शास्त्रा विधि नोक्तम कर्मा कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। तो जो जीवन जीना है, जीवन व्यतीत करना है, उसके नियम कौन बताता है? शास्त्र बताते हैं, ठीक है। हम अपने हिसाब से नियम नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, सरकार है, सरकार ने अगर नियम बना दिया कोई, तो आपको पालन करना ही होगा। जैसे सरकार ने बोल दिया कि मास्क पहनना है, ठीक है, तो आपको पहनना ही होगा। नहीं पहनोगे तो क्या होगा, आप पे जुर्माना लगेगा, है ना। तो नियम कौन बनाता है? सरकार बनाती है। नियम हम लोग नहीं बना सकते। हम नहीं बोल सकते कि मैंने बोला है कि मास्क पहनना है ना, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, है ना। और हो सकता है जो हम बोल रहे हैं पता नहीं वो सही हो या गलत हो। तो जो सरकार नियम बनाती है उसका हमें पालन करना पड़ता है, ठीक है। वो क्यों बनाती है? हमारे कल्याण के लिए बनाती है ना। तो इसी प्रकार शास्त्रों में जो नियम है वो किसने बनाए? भगवान ने बनाए, ठीक है। क्यों बनाए? हमारे कल्याण के लिए बनाए, ठीक है। तो अगर हम अपने से नियम बनाएंगे तो उसका कोई भी पालन नहीं करेगा, और वो हो सकता है हमारे लिए सही हो लेकिन सबके लिए सही नहीं होंगे। तो भगवान ने जो नियम बनाए वो पूरे समाज कल्याण के लिए सही है, ना सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए सही है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अगर हम शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जिसने बनाए हैं, किसने बनाए? भगवान ने बनाए, ठीक है। भगवान की वाणी है और भगवान की बुद्धि हमसे ज्यादा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। भगवान की बुद्धि हमसे ज्यादा है, तो इसीलिए भगवान ने अगर कोई नियम बनाए तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, है ना। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए बनाए होंगे। तो इसीलिए हमें शास्त्रों को मानना है। तो शास्त्रों को हम कैसे जान सकते हैं अच्छे से? शास्त्रों को हम जान सकते हैं गुरु और साधु यानी भक्तों की सहायता से, ठीक है। तो गुरु, साधु और शास्त्र 3 चीजें हैं जीवन में जो हमें बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु और भक्तों का संग होना जरूरी है। तो गुरु का संग इतना आवश्यक है कि भगवान जब आते हैं धराधाम पे तो उनको तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी जब राम जी आए तो वो भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। जब कृष्ण आए धराधाम पे तो वो भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, जैसे आप देख सकते हैं फोटो में। तो भगवान स्वयं गुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको तो सब ज्ञान है, इसीलिए जाते हैं ताकि हम लोग सीख सकें कि गुरु की कितनी आवश्यकता है। ये सिखाने के लिए भगवान गुरु स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गुरु और साधु यानी भक्तों का संग होना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी हम शास्त्रों को समझ सकते हैं और अपने जो जीवन है उसको अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, और जो वास्तविक सुख है और भगवत प्राप्ति दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे रूपा जी क्या बोलते हैं, शास्त्रों का क्यों पालन करना चाहिए हमें? शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो जो भी हमारा सांसारिक ज्ञान है, जो भी हमारा विज्ञान है, आपने देखा होगा विज्ञान में भी क्या होता है, नियम बदलते रहते हैं। आज वो नियम है, कुछ समय बाद वो नियम बदल जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद वो अपडेट हो जाता है। तो जो सांसारिक ज्ञान है वो बदलता रहता है, ठीक है। हमारे अनुभव के अनुसार वो बदलता रहता है ना। तो इसीलिए जो वेदों का ज्ञान है उसको क्या बोला गया? अपौरुष है। अपौरुष है मतलब क्या होता है? जो कि कभी भी नहीं बदलता, जो कि सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको अपौरुष बोला गया है। तो यही अंतर है दोनों ज्ञान में।
तो क्यों होता है ऐसा कि जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो अभी ज्ञान है, वो हमेशा बदलता रहता है, सांसारिक ज्ञान है ना, चेंज होता रहता है, लेकिन वेदों का ज्ञान नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जो हमारा सांसारिक ज्ञान है, उसमें 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। कौन से दोष होते हैं? पहला, अपूर्ण इंद्रियां। जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसमें क्या होता है? अपूर्ण, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब इनकी सीमा है। जैसे देखने की भी एक सीमा है, ठीक है? आप कुछ दूर तक ही देख सकते हो, आप कुछ चीज ही देख सकते हो ना। अगर आपको और डीप में देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होता है। अगर आपको दूर की चीजें देखनी होती है, उसके लिए टेलीस्कोप होता है, ठीक है? हमारी जितनी भी इंद्रियां, सबकी सीमाएं हैं, अपूर्ण है। हम दीवार के पीछे क्या है वो नहीं देख सकते अभी। सबकी हमारी इंद्रियों की सीमा है। जैसे सुनने की भी हमारी एक सीमा है। एक कुछ ही आवृत्ति तक हम लोग सुन सकते हैं, कुछ ही फ्रीक्वेंसी तक हम लोग सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं सुन सकते। या हमारे बोलने की भी एक क्षमता है, ठीक है? इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो क्या है? अपूर्ण है। उनकी कोई ना कोई सीमाएं हैं। इसीलिए जो हमारा ज्ञान है इंद्रियों से जो मिल रहा है, उसकी भी एक सीमा हो जाती है। उससे ज्यादा या कम हम पता नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरा दोष है हमारे अंदर, वो क्या है? कपटता, यानी चीटिंग। तो हो सकता है हमें सही चीज पता भी लग जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? किसी को गलत चीज बता सकते हैं। ऐसा होता भी है, हुआ भी है। कई लोगों ने जानबूझ के गलत चीजें बताई हैं दूसरों को। तो ये भी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर बनी रहती है, जो उसको शुद्ध ज्ञान ग्रहण करने से रोकती है। दूसरा है त्रुटि करना, है ना? अब आप सभी को पता है कि जो मनुष्य है उससे भी त्रुटियां होती है, और विज्ञान में एक चैप्टर भी है त्रुटि के ऊपर, पूरा चैप्टर रहता है, ठीक है, विज्ञान में। तो सभी लोग मानते हैं कि मनुष्य से त्रुटि हो सकती है। तो तीसरा कारण है जो हमें शुद्ध ज्ञान से रोकता है, मनुष्य त्रुटि कर सकता है। और चौथा है मोहग्रस्त हो जाना है, यानी मनुष्य कभी कभी धोखा भी खा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में कभी कभी हमें पानी दिख जाता है वहां पे, जबकि होता नहीं है, ठीक है? ऐसे ही आपको दिखता होगा कभी कभी गर्मी में सड़क से भाप निकलती है तो हमें पानी जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है, वहां पे, लेकिन वो होता नहीं है। तो हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती है। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ सूरज कितना बड़ा है, तो अभी मैं हाथ से ऐसे करूँ तो मुझे लगेगा इतना सा होगा, ठीक है, छोटा सा होगा। या कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, धरती के बराबर ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? सूरज बहुत बड़ा है धरती से करोड़ों करोड़ों गुना। तो इस प्रकार क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो इनसे जो ज्ञान मिलता है हमें वो भी अपूर्ण मिलता है, ठीक है? इसीलिए बदलता रहता है समय के साथ साथ। लेकिन जो शास्त्र है वो किसने किसने लिखे हैं? क्योंकि वो भगवान की वाणी है। और भगवान में ये 4 तरह के दोष नहीं पाए जाते, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो ईशोपनिषद में पहला ही मंत्र है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी भगवान पूर्ण है और उनसे जो ज्ञान निकला है वो भी पूर्ण है, ठीक है? तो इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान जो है वो सबसे अधिक प्रमाणिक है, उसे शब्द प्रमाण बोला गया है, ठीक है? इसीलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है इन दोषों से परे होता है। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों, महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि इन 4 दोषों के कारण हम अपने आप से नियम नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर दोष है, हम जो नियम बनाएंगे उसमें भी दोष होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, है ना? और ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी महात्मा हुए, जितने भी महापुरुष हुए, महान आचार्य हुए, सभी शास्त्रों के अनुसार चले हैं, ठीक है? यदि आचरति श्रेष्ठ, भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग भी वैसे आचरण करते हैं। तो हमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष है उन्हीं की तरह आचरण करना है, ठीक है? श्रेष्ठ पुरुषों ने अपने से नियम नहीं बनाए, उन्होंने भी क्या किया? शास्त्रों के अनुसार चले। तो हमें भी शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य वो वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो इस जो अध्याय है इससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, दैवी और आसुरी गुण सीखे, फिर हमने शास्त्रों की उपयोगिता सीखी, और हमने क्या सीखा? अभी अंत में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गुरु की तो आवश्यकता है ही शास्त्रों को समझने के लिए, ठीक है? इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है? कि गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, है ना? परिप्रश्नेन, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, है ना? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, यानी उन्होंने सत्य को जाना है, इसलिए वो तुमको सत्य का ज्ञान करा सकते हैं, ठीक है? सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्य क्या है? भगवान है, और गुरु ही भगवान के बारे में हमें बता सकता है अच्छे से, क्योंकि
उन्होंने ये चीज अनुभव किया अपने जीवन में, ठीक है। तो हम अगर सांसारिक ज्ञान भी लेते हैं उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान तो सबसे श्रेष्ठ है, उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए, और है ही, भगवान स्वयं बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना है, भक्तों के साथ रहना है, ताकि हम अच्छे से शास्त्रों को सीख सकें। और रूपा जी आगे क्या बोलते हैं, कम से कम हमें सतोगुण में आना होगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति तीनों गुणों से ऊपर होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था 14 अध्याय में कि जो 3 गुण है वो हमें बांधते हैं, भले ही सतोगुण है वो भी हमें बांध देता है, लेकिन सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि सतोगुण से भक्ति में आना आसान हो जाता है। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज को अगर उड़ना है तो क्या करना होता है, उसको सड़क से नहीं उड़ सकता डायरेक्ट, उसको क्या करना होता है, पहले रनवे पे आना पड़ता है, ठीक है। वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है और ऊपर उड़ जाता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जो है, अभी हम लोग अगर तमोगुण और रजोगुण में हैं, भक्ति में नहीं आ सकते डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे सतोगुण में आना है, धीरे धीरे उससे फिर ऊपर की ओर उठना है, ठीक है। तो कम से कम हमें सतोगुण में आना होगा। तो यही प्रभुपाद जी बोले इस अध्याय में। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो चुका है। और आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई आपका कमेंट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो काफी लंबा हो गया आज का डिस्कशन, और इसमें काफी चीजें और भी थी डिस्कस करने को, लेकिन अभी समय की सीमा है, लेकिन आगे के जो लेवल होंगे उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा अंकित जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो परिभाषा हमने समझी आज, इसको देखते हुए ये क्या हम मान सकते हैं कि 80% से ज्यादा लोग जो दुनिया में हैं वो असुर प्रवृत्ति के हैं? ये 80 तो आपने कम ही बोल दिया। ज्यादा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम है 95 तो होगी। और दूसरा पंडित जी, एक जो प्रभु जी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि अगर आपने कोई भक्ति नहीं भी की, लेकिन आपने, जैसे मान लिया आपने कहा कि किसी जीवात्मा उसकी किसी और योनि में चली गई और उसने जी। किसी भक्त का सत्संग कर लिया या जूठा खा लिया उसका, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, प्रभु जी, डायरेक्ट मुक्ति नहीं शॉर्टकट मिलेगी, तरीका है। मुक्ति नहीं मिलेगी डायरेक्ट। एक्चुअली उन्हें जो अगला योनि प्राप्त होगी वो अच्छी योनि प्राप्त होगी, जिससे वो भगवान की भक्ति कर सके। डायरेक्ट मुक्ति नहीं प्राप्त होगी उनको। तो प्रभु जी, ये तो बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। अपना 60 साल आदमी जिए आराम से, उसके 2 साल जाके मंदिर में रहे, भक्तों का संगत हाँ करे। हाँ, ये तो नारद मुनि, ऐसे ही तो नारद मुनि बने थे। नारद मुनि ने क्या किया, भक्तों का जूठा खाया। उनकी माता एक दासी के पुत्र थे, वो उनकी माता सेवा करती थी भक्तों की, वो भी उन्हीं तो के प्रभु साथ जी, रहते थे। प्रभु जी, फिर हम लोग क्यों अपना सब कुछ त्याग करके भक्ति शुरू कर दें? अभी एंड में देखेंगे क्या करना है। जी जी। तो एक्चुअली हमें सब चीज त्यागनी नहीं है, भगवत गीता हमें बताती है कि सब चीज भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने क्या किया, सब चीज त्यागी नहीं, उसके जो भी स्किल्स थे उसने क्या किया, भगवान की सेवा में लगाए, ठीक है। तो यही भगवत गीता में सिखाती है। सब कुछ त्यागना सोल्यूशन नहीं है, असली त्याग मतलब है सब चीज भगवान की सेवा में लगाना। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप प्रयास करिए कि आप उससे भगवान की सेवा कर सके, ठीक है। उसे युक्त वैराग्य बोला गया है शास्त्रों में। जी। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नवीन प्रभु जी। नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो। जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे जैसे कृष्णा। आपने कहा कि अर्जुन तो परिकर है ही है अपना कृष्ण भगवान जी के, तो आपने कहा, वो बोला कि कृष्ण भगवान जो है और अर्जुन जो है वो बार बार जन्म लेते रहे। चलो, अर्जुन तो लेते रहेंगे जन्म, तो भगवान श्री कृष्ण भी बार बार जन्म लेते हैं? जी, भगवान बोलते हैं ना, क्यों जन्म लेते हैं वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, ठीक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोलते हैं हर बार जन्म लेता हूँ, हर युग में। क्यों लेता हूँ? सबके कल्याण के लिए, ठीक है, साधुओं के कल्याण के लिए और दोस्तों के नाम। तो भगवान को भी बार बार आना पड़ता है धरती में, हमको सीख देने के लिए। हम, क्योंकि मैंने बताया ना, हम अपने प्रयासों से भगवत धाम नहीं जा सकते, हमारे इतने कर्म अच्छे नहीं है, तो भगवान स्वयं आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, ठीक है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, मुझे ये पूछना था कि अभी ये अध्याय 1 से अध्याय 15 तक आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है क्या? हम एक्सेस कर सकते हैं? जी प्रभु जी, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना कांटेक्ट में शेयर कर देता हूँ, आप उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं अपनी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। इस बार तो मैं क्लास नहीं ले पाया, 3 ही सेशन में ले पाया, फिर जो मेरे ग्रुप है मैंने उनको इसी में मर्ज कर दिया था, क्योंकि किसी कारणवश मैं कक्षा नहीं ले पाया, लेकिन पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो क्या हम
क्या मेरा नंबर ये चैट जी। पे भेज दें? जी, मैंने भेज दिया अपना नंबर, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो चैट में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं माता जी, किसी के क्वेश्चन है तो। ओके, अहंकार, प्लीज डिस्क्राइब अहंकार, अजय प्रभु जी बोल रहे हैं। तो अहंकार मतलब होता है अपने अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में सोचना। तो अहंकार दो तरह के होते हैं। अहंकार गलत भी नहीं होता, क्योंकि अपने बारे में जानना ये अहंकार है, अपने को कुछ कुछ समझना, ठीक है। तो अहंकार दो तरह के होते हैं, एक होता है सत्य अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार मतलब ये समझना कि हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं, भगवान के अंश है। दास भूत हरे रेव नान्य सेव कदाचिना, यानी शास्त्रों में बोला गया है कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, ठीक है। क्योंकि हम भगवान के अंश है, और अंश क्या करता है, पूर्ण की सेवा करता है। तो जैसे हम हैं, हमारे अंग हैं अलग अलग, तो सारे अंग क्या कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या है, भगवान के अंश है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये जो है, अपने आप को भगवान का दास समझना, भगवान का सेवक समझना, ये है सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब है अपने आप को स्वामी मानना, भोक्ता मानना और भोग करना, इससे बोलते हैं मिथ्या अहंकार, ठीक है। तो अहंकार का अर्थ यही होता है अपनी पहचान करना। और आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो मिथ्या अहंकार भी हो सकता है, सत्य अहंकार भी हो सकता है। ओके, हरे कृष्णा कुसुम माता जी, हरे कृष्णा। लेवल 2 मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो जी। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है या किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को अपना अनुभव बताना है तो आप बता सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है भगवद गीता का कोर्स करके। ओके, हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, आपका हरे नाम? कृष्ण प्रभु जी। ओके, सॉरी माता जी, आपका नाम सही से यहाँ हाँ, पे मेरा नाम नहीं पढ़ पा। जी 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 माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, हरे कृष्ण। तो मुझे बस ये एक क्वेश्चन है कि जैसे मंदिर में वो पंडित होते हैं ना, वो लोग ओके। हमेशा तो फिर भगवान का ही सेवा करते हैं। जी 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 तो जब वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो उनको तो वैकुंठ प्राप्त ही हो जाएगी ना। जी 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 तो उनको कुछ ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है शायद, क्योंकि वो तो हमेशा भगवान की सेवा में जैसे मंदिर में ही रहते हैं, जी 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 भक्ति है। जी माता जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो जरूरी नहीं है भगवान की सेवा मंदिर में रहकर ही, क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त हुए उनमें से कोई तो मंदिर में नहीं था। मैक्सिमम लोग भगवान की सेवा अपने कार्य से करते थे। जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन तो कभी मंदिर में नहीं बैठा पूरे जीवन भर, ठीक है। अर्जुन कैसे भगवान की सेवा करता है, अर्जुन युद्ध करके भगवान की सेवा कर रहा है, ठीक है। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, ठीक है। मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैसे असंशय। तो भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते हुए अपना कार्य करो। अर्जुन को बोला युद्ध करो, लेकिन हम जो कार्य करते हैं भगवान को स्मरण करते हुए, मतलब ये नहीं है कि भगवान के बारे में सोचते रहे हम और कार्य करें। स्मरण करते हुए मतलब भगवान को अपना हमें टारगेट बनाना चाहिए। जो हमारा जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा होना चाहिए, ठीक है। कि हम किस तरह से जो कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा सके। जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल आ जाते हैं, तो उसे हम भगवान की सेवा में लगा सकें, ठीक है। जैसे कई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो भगवान के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं भगवत गीता के, ठीक है। इस तरह जो भी स्किल है, इस तरह अर्जुन क्या करता है, अर्जुन युद्ध करना जानता है, तो वो अपने स्किल क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो जरूरी नहीं है मंदिर में रह के ही भगवान की सेवा हो, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हैं कहीं भी। भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है ना, हर समय क्या करो, मुझे अपना एम बनाते हुए कार्य करो। और भगवान क्या बोल रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। माँ में वैश्यसी, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। भगवान ने ये विधि बताई है भगवद गीता में। हरे कृष्णा। सुधीर जी प्रभु जी, आप जी अपना प्रश्न। जी माता जी, मेरे को अपना शेयर करने के लिए, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो पहले मेरे को नींद की गोली डॉक्टर ने लिख रखी थी और मैं लेता था, फिर भी मेरे को साउंड स्लीप नहीं आती थी।
और अभी हफ्ते भर से मैंने जब से ये इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुझे कोई नींद की गोली नहीं चाहिए और मुझे साउंड स्लीप आती है और ब्रह्म मुहूर्त में मैं जग जाता हूँ और ईश्वर के जब माला करता हूँ। आज मैं इस्कॉन की जो मंगल आरती है उसमें भी शामिल हुआ। तो ये प्रभु की बहुत ही बड़ी कृपा है, जो सत्य है और जो असत्य बिल्कुल नहीं है। अभी तक हम लोगों ने सांसारिक ज्ञान पाया विश्वविद्यालयों में, लेकिन ऐसा ज्ञान अद्भुत, अविस्मरणीय है। जी जय जी श्री हरि बोल, धन्यवाद हरि प्रभु जी। बोल। इस प्रकार बहुत प्रभु जी अच्छी थे। बात है। जी ये जय विश्वास की बात है, ये विश्वास की बात है। आप विश्वास करेंगे तो जरूर इसका आप लाभ उठाएंगे। जी 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 हरि बोल। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यव भजाम्यहम्। जो जितनी श्रद्धा पूर्वक मेरे से संबंध रखना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, उतनी ही श्रद्धा से मैं उसके साथ भाव का आदान प्रदान करता हूँ। तो जितनी सिंसियरली हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान उतनी जल्दी हम पे कृपा करते हैं। ये भगवान ने स्वयं बोला है भगवत गीता के 4थे अध्याय में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गंभीरता से भक्ति को लेना चाहिए। ठीक है, जो परीक्षित महाराज थे, उनको जब पता लगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज ने सब चीजें त्याग दी। ठीक है, 7 दिन तक लगातार हरि कथा सुनी। ना उन्होंने खाना खाया, ना उन्होंने स्नान किया, ना उन्होंने मूत्र त्याग किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने 7 दिन तक लगातार भगवान की कथा सुनी। तो परीक्षित महाराज को तो पता था उनके पास 7 दिन है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता हमारे पास 7 सेकंड है या 7 घंटे है। ठीक है, इसीलिए भक्ति को हमें क्या करना चाहिए, भक्ति को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके, तभी हमें उसका असर देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल्पा माता जी, अपना हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत ज्यादा अच्छा था, एकदम क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन। और धन्यवाद है कि आप वापस आपके नंबर पे मैसेज करेंगे तो आगे के अध्याय भी डालेंगे आप। और प्रभु जी, ये भी जानना था कि आप और कुछ क्लासेस लेते हैं क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, अभी मैं यूथ की क्लास ले रहा था। लेवल 3 अभी हमारे चल रहा है, और लेवल 4 में भी अभी बोल रहे हैं प्रभु जी लेने को। भक्ति शास्त्री एक होता है कोर्स। तो बाकी लेवल 1 की मैं क्लास लेता हूँ हर बार, एडल्ट्स की। तो सुबह मॉर्निंग में ही लेता हूँ मैं, तो इस बार नहीं ले पाया, तो लेकिन हर बार लेता हूँ माता जी। अच्छा, तो आपको व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें हमको आप बता पाओगे कि वापस लेवल 1 कब होने वाला है या? जी 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 माता जी, आपके ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा, और आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा माता जी। जी जी जी, जी बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे ज्योत्सना माता जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम क्विज अटेम्प्ट करते हैं हर अध्याय को पढ़ने के बाद, तो उसमें जैसे हमारा स्कोर आता है कि हमने कितना सही अटेम्प्ट किया। तो प्रभु जी, जो 80% का क्राइटेरिया मतलब होता है, तो वो ओवरऑल होना चाहिए जब सारे अध्याय संपूर्ण हम हो जाए हमारे, या इंडिविजुअली वो काउंट होता है? क्योंकि प्रभु जी, मेरा 2 अध्याय में, एक में 70%, एक में 60% स्कोर रहा था। तो मैंने हालांकि उस क्विज को फिर दोबारा से अध्याय पढ़ के दोबारा से क्विज रीअपियर की, और तब मेरा स्कोर फिर तब बेहतर हुआ पहले से। पर मुझे बस ये जानना था कि वो जो क्राइटेरिया रहता है वो इंडिविजुअली रहेगा कि सब में होना चाहिए, या फिर ओवरऑल रहेगा सारे अध्यायों का? जी 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 हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हरे कृष्णा। अनामिका माता जी, रश्मि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसके बारे में तो हमें इतना जानकारी नहीं है कि ओके, इस प्रतीक्षा माता क्विज जी के कुछ बारे बताना में चाहती है जानकारी शायद। नहीं। हरे कृष्णा प्रतीक्षा माता जी। हरे कृष्णा। प्रतीक्षा माता जी, प्रतीक्षा माता जी, आप अपना प्रश्न करें या कुछ बोलना माता जी, चाहते हाँ हैं? माता जी एडमिन है, वो अ, बता सकती है इसके बारे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। में। जी जी ये जो अभी माता जी ने पूछा प्रश्न, तो उसमें हर अध्याय में 80 जैसे उनके मार्क्स आए हैं, वो तो हर अध्याय के ही हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पूरा ओवरऑल में रहना चाहिए। उनके हर अध्याय में जैसे उन्होंने री एग्जाम दिया, तो वैसे री कर सकती हैं और उस हिसाब से अपना बढ़ा सकती हैं वो परसेंटेज।
तो और ओवरऑल अगर अच्छा रहेगा तो बेस्ट है, और नहीं तो रीअटेम्प्ट कर सकती हैं वो दोबारा, 1-2 बार हो सकता है। ओके, धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ज्योत्सना माता जी ने ही प्रश्न किया था, और कुछ पूछना चाहती हैं ज्योत्सना माता जी? नहीं प्रभु जी, बस मेरा यही प्रश्न था। तो धन्यवाद माता जी को जिन्होंने अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता जी। ओके, किसी का कोई और प्रश्न नहीं है शायद अभी? ठीक है, तो आज का सत्र हम समाप्त करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। ओके, ध्रुव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। हरे कृष्णा ध्रुव, आप सुन रहे हैं हमें? हरे कृष्णा। जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद सभी हरे का। हरे कृष्णा।